हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं पेपर एक बार लीक हुआ था टीआरई 3 का, ठीक है। तो ईओयू की एक और रिपोर्ट सामने आई है जो कि आज ही उन्होंने जारी करी है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और उससे अब ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब जो आने वाला टीआरई 3 है वो कहीं पोस्टपोन तो नहीं होगा। क्या टीआरई 3 अब आपका अगस्त में चला जाएगा? इसको लेकर भी अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईओयू की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले तो आप ये अपडेट देखिए, यहाँ पर एमबीबीएस शिव शिक्षक भर्ती पेपर लीक का खलनायक। आप जानते ही हैं मेन जो मास्टरमाइंड था अभी तक पता नहीं लग रहा था, लेकिन ईओयू की टीम ने एक और खुलासा किया है। ये टीआरई 3 के पेपर लीक की बात हो रही है, ठीक है, जो आप जानते ही हैं मार्च में हुआ था। तो देखिए अभी नई चीज़ निकल कर सामने ये आई है कि बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड का खलनायक नालंदा जिले का एमबीबीएस शिव कुमार है, ठीक है। इसकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने शुक्रवार को कांड का खुलासा करने से पहले 68 डेज की सघन जांच की और गिरफ्तार 279 अभियुक्तों से पूछताछ भी करी थी। तो डॉक्टर शिव प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने पिता की राह पर आगे बढ़ते हुए सेटर के धंधे का मास्टरमाइंड बना है। इसके पहले वह 2017 में नीट यूजी की परीक्षा के पेपर लीक कांड में भी शामिल रहा था। डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू के पिता संजीव कुमार उर्फ लूटन भी पेपर लीक के धंधे से जुड़े हुए हैं। इस साल नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में नूरसराय के उद्यान महाविद्यालय में बतौर तकनीकी सहायक कार्यरत लूटन के दफ्तर में एसआईटी ने कुछ दिनों पहले छापेमारी की। तो ईओयू ने बताया कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 16 मार्च को केस दर्ज किया गया था। इसकी जांच के लिए एडीजी नायर हसनैन खान ने विशेष टीम का गठन किया था। डॉक्टर शिव के अंतर्राज्यीय गिरोह के तार देखिए कहाँ कहाँ से कनेक्शन है इसके। यूपी, झारखंड समेत कई राज्यों से जुड़े हैं। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक में भी उसकी संलिप्तता सामने आई है। अब देखिए ईओयू की टीम ने ये नया खुलासा तो कर दिया है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि एक बार आप जानते हैं ईओयू की टीम का ये भी कहना था कि बीपीएससी के अंदर भी कुछ अधिकारी बैठे हैं, वो भी शामिल हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आर्थिक अपराध इकाई ने मामले का किया पर्दाफाश। अब कहने का मतलब है कि जो फाइनल मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया है और अब हो सकता है टीआरई 3 का जो केस है वो आपका एकदम बंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ईओयू की टीम का कहना है मेन मास्टरमाइंड यही था और ये यहाँ पर अब पकड़ा जा चुका है। डॉक्टर शिव समेत 5 उज्जैन से गिरफ्तार किए गए थे। ये उन्होंने पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे। ईओयू के अनुसार नगर नौसा के बलवा शाहपुर निवासी डॉक्टर शिव और उसके 4 सहयोगियों को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ के आधार पर कांड का उद्भेदन किया गया। अभी जांच चल रही है। पेपर लीक मामले में ईओयू ने 14 मार्च को पटना और 15 मार्च को हजारीबाग में छापेमारी की थी। इसमें अभियुक्तों एवं अभ्यर्थियों सहित 266 की गिरफ्तारी हुई थी। और देखिए नीट यूजी धांधली की जांच ईओयू ने संभाली, उसमें भी पेपर लीक हुआ था और उसमें भी यही डॉक्टर शिव कुमार जो हैं गिरोह के मास्टरमाइंड थे, ये कहना है ईओयू की टीम का, ठीक है। तो ईओयू की टीम आप जानते हैं लगातार काम कर रही थी और जब तक अभी तक ये क्लियर भी नहीं हुआ था कि मेन मास्टरमाइंड कौन है, और आप जानते हैं उससे पहले ही टीआरई 3 का आपका एग्जामिनेशन डेट फिर से आ चुका है। अब क्या गारंटी है कि आने वाला जो टीआरई 3 है वो आपका पेपर लीक नहीं होगा? अगर वो पेपर लीक होता है फिर से ये पेपर आपका दोबारा से कैंसिल होगा फ्रेंड्स। रीज़न यही है, आप देख रहे हैं पहले भी बीपीएससी ने एक्सेप्ट नहीं करा था कि पेपर हमारा लीक हुआ है, लेकिन ईओयू की टीम ने जब प्रूफ दिए तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ पेपर लीक हुआ है और उसके बाद पेपर आपका कैंसिल हुआ था। अब हो सकता है कि इस बार भी आपका पेपर लीक हो जाए, क्योंकि अब देखते हैं वो तो तभी पता चलेगा जब आपका पेपर अच्छे से कंडक्ट करवाया जाएगा। वैसे कहा यह जा रहा है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज हो चुके हैं और जितना भी पूरा प्रोसेस है वो नए सिरे से स्टार्ट किया है। तो हो सकता है कि पेपर लीक वाली चीज़ें अब सामने ना आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि पेपर आपका फिर से लीक हो। अब देखिए रीज़न क्या है, बीपीएससी के भी कुछ अधिकारी शामिल थे, ये कहना था ईओयू की टीम का, लेकिन उसके बाद इनको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ कि आयोग के अंदर बैठे कौन से अधिकारी इसमें शामिल हैं। अगर ये चीज़ सही में रही होगी फ्रेंड्स तो आप खुद सोचिए आपका पेपर जो है दोबारा से लीक होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी अगर ये चीज़ हुई कि बीपीएससी के अधिकारी भी शामिल रहे होंगे। हाँ, अगर नहीं रहे होंगे फिर तो ठीक है। अगर मेन मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव कुमार हैं यही पकड़े गए तो फिर आपका पेपर लीक वाली चीज़ें अब कम देखने को मिलेंगी।
ये देखिए यहाँ पर भी क्लियरली इन्होंने बोला है, आज की ही अपडेट है, आप डेट भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। प्रिंटिंग प्रेस पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाले भी पेपर लीक में शामिल थे। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस वाले भी शामिल थे। यहाँ पर अब क्लियर ये हो चुका है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक में खुलासा 56 दिनों के बाद। समझिए कैसे चलता था पेपर लीक का पूरा खेल। यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल बता दी है कि किस तरीके से पेपर लीक आपका हुआ था। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक अपराधी प्रिंटिंग प्रेस और कुरियर कंपनी को भी साजिश में शामिल कर पेपर लीक करते थे। वह वैकेंसी निकलने के बाद प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही कुरियर कंपनी के ट्रांसपोर्ट की लगातार मॉनिटरिंग करते थे, जिसके बाद वह प्रिंटिंग प्रेस और कुरियर कंपनी के कर्मचारियों को अधिक पैसे का लालच देकर पेपर लीक करवाते थे। देखिए इनका काम कितने फास्ट तरीके से हो रहा है। जैसे ही कहीं नोटिफिकेशन निकल रहा है तो इनकी काम स्टार्ट हो जाते थे कि पेपर हमने लीक करवाना है। देख रहे हैं आप। अब दूसरा देखिए, शिक्षक भर्ती में माफियाओं ने डीटीडीसी कुरियर कंपनी को वाहन उपलब्ध कराने वाले श्रीनिवास चौधरी से पटना के मिर्चा मिर्ची कॉलोनी में रहने वाले राहुल पासवान के माध्यम से संपर्क किया। राहुल जेनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मुंशी था। माफियाओं ने पैसे का लालच देकर श्रीनिवास चौधरी, राहुल पासवान और वाहन चालक राम भवन पासवान को साजिश में शामिल कर लिया था। 13 मार्च को जब पेपर प्रिंटिंग प्रेस से नवादा के लिए रवाना हुआ था तो डॉक्टर शिव कुमार, संजीव कुमार और अन्य वाहन सहित पेपर को हजारीबाग में बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट ले गए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले ही मिली थी कि वहाँ रेस्टोरेंट में पकड़े गए थे लोग। तो देखिए प्रोसेस कैसे चला है। वहाँ बॉक्स की सील तोड़ पेपर को स्कैन किया गया। फिर हजारीबाग के कोहिनूर बैंकेट हॉल में अभ्यर्थियों को 10 से 12 लाख में पेपर बेचा गया। वहीं प्रश्नों को भी रटवाया गया और पुलिस ने कोहिनूर बैंकेट में छापेमारी करी और गिरफ्तारी कर ली, या वहाँ पर ये पकड़े गए। तो इस तरीके से इनका पूरा प्रोसेस चलता था। ये ईओयू की टीम ने यहाँ पर खुलासा कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ईओयू की टीम इतनी ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करती तो ये चीज़ें कभी सामने नहीं आती, लेकिन उन्होंने काम किया। आप जानते ही हैं 56 डेज़ हो गए, फिर भी वो लगातार इसकी जांच में जुटी हुई थी। और फाइनली उनका ये कहना है कि जो मेन मास्टरमाइंड था वो शिव कुमार था और उसके द्वारा इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पेपर लीक करवाया जाता था। यानी कि जैसे ही आपका पेपर का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, नोटिफिकेशन आते ही वो अपना काम स्टार्ट कर देते थे कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस वालों से सेटिंग करनी है, कैसे उनको पैसे देने हैं, किस तरीके से पेपर लीक करवाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। देखिए, जले पेपर, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट की होगी अब जांच। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। डॉक्टर शिव कुमार उर्फ वल्ली उर्फ संदीप कुमार, प्रदीप, तेज प्रकाश, सौम्या कुमारी, राहुल, सुमित कुमार सिंह, रमेश पासवान, राहुल पासवान, राम भवन पासवान, श्रीनिवास चौधरी, अवधेश कुमार, शिवकांत सिंह, ये सारे यहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं क्योंकि पूरी इनकी गैंग थी। और जो मेन मास्टरमाइंड था वो कौन था? शिव कुमार। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली होगी। ईओयू की टीम ने पूरा यहाँ पर खुलासा कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर टीआरई 3 का अब जो री एग्ज़ाम हो रहा है वो भी अगर आपका लीक हो जाता है तो आप सोचिए फिर क्या होगा। फिर से आपका पेपर कैंसिल होगा ना। तो इसीलिए ये जो मेन मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ देंगे, आप खुद सोचिए, उसके बाद फिर से ये वही काम स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए ईओयू की टीम लगातार जांच में जुटी है और ये सारी चीज़ें आपकी सामने आई हैं। और अब हम होप करते हैं कि आने वाला जो टीआरई 3 है वो आपका पेपर लीक नहीं होगा। और ये अपडेट आपने कल देख ही ली थी। ये कल इवनिंग में ही ईओयू की टीम ने रिपोर्ट दे दी थी। देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, ठीक है, आर्थिक अपराध इकाई ने, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कल बोल दिया था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा अंतर्राज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव द्वारा दिया गया था घटना को अंजाम। तो मेन मास्टरमाइंड अब डॉक्टर शिव कुमार को ही बताया जा रहा है। और कल ही ये ईओयू की टीम ने अपना पूरा यहाँ पर डेटा देते हुए कह दिया और सारी चीज़ें इसमें यही लिखी हैं कि मेन मास्टरमाइंड वही है और किस तरीके से उसने पेपर लीक करवाया था वो पूरा मैंने आपको अभी डिटेल में दिखाया था। आज अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठाकर देखेंगे ना फ्रेंड्स, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे अमर उजाला हो, हर जगह आपको ये हेडिंग ज़रूर देखने को मिलेगी कि पेपर जो लीक हुआ था बीपीएससी टीआरई का, उसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो पकड़ा गया। 3 दिन पहले लीक हो गया था पेपर शिक्षक भर्ती का। ठीक है, ये यहाँ पर फिर से इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब इन्फॉर्मेशन ये है कि 3 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। अब देखिए, वैसे तो पेपर जब लीक होते हैं तो वो बाद में होते हैं, जब वो छप जाते हैं उसके बाद लोगों तक पहुंचते हैं, वो नॉर्मल वाला है। लेकिन यहाँ पर कितना हाई लेवल में ये चीटिंग हुई है, हम यही कहेंगे। आप देख पा रहे हैं पेपर छपने से 3 दिन पहले ही पेपर जो है आपका लीक हो चुका है। कैसे?
इसका मतलब ये है कि प्रिंटिंग प्रेस भी उसमें शामिल है ना। अदरवाइज इस तरीके से थोड़ी पेपर लीक हो जाता है। तो बहुत बड़े लेवल पर ये चीज़ें हुई हैं फ्रेंड्स। पटना से ले जाने के दौरान नवादा में स्कैन किया गया था प्रश्न पत्र, इस तरीके से किया गया है। और वो जो गिरोह है ना, उसी ने नीट का पेपर भी लीक करवाया था और ईओयू की टीम अभी इसकी जांच में भी जुटी हुई है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 15 मार्च को आयोजित हुई थी बीपीएससी की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में शामिल था गिरोह। तो ये सभी लोग अलग अलग स्टेट में मिले हुए थे और हर जगह यही काम हो रहा था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव ने दिया था पेपर लीक को अंजाम। तो जो मेन मास्टरमाइंड है, अब यही बताया जा रहा है कि वो है डॉक्टर शिव। और यहाँ पर इन्होंने पूरा डेटा बताया कि किस तरीके से उन्होंने पेपर लीक करवाया था और कैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे सांठगांठ हुई थी। देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। प्रश्न पत्र गिरोह का सरगना डॉक्टर शिव कुमार है। तो अब यही मान लिया गया है कि जो मेन मास्टरमाइंड है वो शिव कुमार है। ठीक है, देखिए, ईओयू के अनुसार पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार शिव और उसके गिरोह के सदस्यों, बल्ली, ये सारे नाम मैंने अभी आपको दिखाए भी थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है फिलहाल ईओयू की टीम के द्वारा। और अब ये जो टीआरई 3 का पेपर लीक वाला मामला है, ये यहाँ पर अब आपका ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो मेन मास्टरमाइंड है, ईओयू की टीम का कहना है कि वो पकड़ा जा चुका है और उसने सारी चीज़ें खुद से बता दी हैं कि किस तरीके से उसने पेपर लीक करवाया था। अब देखिए, हम बात करेंगे टीआरई 3 जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 11 जून को। अब क्या गारंटी है कि पेपर वो आपका लीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, अब पॉसिबिलिटीज़ आपको कम देखने को मिलेंगी ये चीज़ होने की। ठीक है, और हम होप करते हैं कि पेपर लीक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, वहाँ आते हैं इतनी मेहनत करके, और जो अदर स्टेट के हैं उनका पैसा अलग से लगता है, वहाँ पर 1-2 दिन स्टे करना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और ऐसे में अगर दोबारा से पेपर लीक होता है, फिर से आपका पेपर फिर कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो हम होप करेंगे कि अब इस बार आपका पेपर लीक बिल्कुल भी ना हो और आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 10 और 11 जून को आपका पेपर है। ठीक है, तो आज के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, और ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और डेली हमारी इवनिंग 6 बजे सीटेट की क्लासेस होती हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सीटेट जुलाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।